औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था। आगे इरशाद रब्बानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान चखने वाली है मौत को। यानी कि इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं हर जानदार को, जो सांस लेती है जानदार है, उसको मौत का मज़ा लाजमन चखना है। एक दिन तो मौत ज़रूर आएगी, जब वक्त मुकर्रर है हर इंसान का, हर जानदार का। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना अजरकुम यौमल क़यामा, और तुमको पूरे दिए जाएंगे अपने अजर क़यामत के दिन। तो रब्बुल इज़्ज़त फिर बाज़ तौर पे बता रहे हैं दूसरी बात कि एक तो मौत का मज़ा चखना है हर जानदार को, दूसरी बात तुम्हें लाजमन तुम्हारा अजर पूरा दिया जाएंगे क़यामत वाले दिन। यानी कि जो कुछ भी तुमने कमाया है, अच्छा या बुरा, जो नेक काम किए हैं, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी, वो पूरे का पूरा तुम्हें दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार वदख़ुलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, जो कोई भी दूर किया गया जहन्नुम से और दाखिल किया गया जन्नत में, वही कामयाब है। तो इस आयत में परवरदिगार खुशखबरी सुना रहे हैं लोगों को कि फिर जो कोई भी बचा लिया गया जहन्नुम की आग से और फिर उसको दाखिल कर दिया गया जन्नत के बागात में, तो वही शख्स कामयाब हो गया उस दिन। वमा हयावतुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, नहीं ज़िंदगी दुनिया की मगर सामान है धोखे का। तो इस आयत में परवरदिगार बता रहे हैं ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये सारा का सारा इसका जो साजा सामान है मगर कुछ भी नहीं है, ये सब धोखे का सामान है। आप इसमें जितने मस्त होकर ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो गोया आप अपने आप को एक धोखे में, एक अंधे कुएं में रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हो। आँख तो जब खुलेगी, जब दोबारा आँख खुलेगी, असल ज़िंदगी की हकीकत वही होगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। ये पलक झपकती ज़िंदगी है, वो धोखे की ज़िंदगी है, इसके पीछे इंसान अपने आप को बर्बाद कर रहा है। आगे इरशाद रब्बानी है, लतुब्लुवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम ज़रूर आजमाए जाओगे अपने अम्वाल में, मालों में और अपनी जानों में। तो इस आयत में वाज़ह तौर पे फिर रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कुरान पाक में कई मकामात पर ये अल्लाह ताला की हिदायत आती रही है मुसलमानों के लिए कि ए मुसलमानों, दोबारा कान खोल कर सुन लो, तुम्हें लाजमन आजमाया जाएगा, तुम्हारे मालों में से भी, तुम्हारी जानों में से भी। ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरा बिस्तर है। जन्नत लेनी है तो ये नहीं होगा कि बग़ैर तकलीफ़ उठाए और ठंडे ठंडे रास्तों पर चलकर आप जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये इतनी आसान बात नहीं है। वला तस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीर, और ज़रूर सुनोगे तुम उन लोगों से जिनको दी गई किताब तुमसे पहले, उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, बदगोई की बहुत। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं तुम्हें लाजमन सुननी पड़ेगी उन लोगों से भी जिन्होंने तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, और उन मुशरिकीन से भी बड़ी तकलीफ़ दे बातें सुननी पड़ेंगी। सुनो और सब्र करो। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदाई दौर में कहा गया था कि उनकी बातें सुनते हैं और सब्र सुनिए और सब्र करिए। हमें खूब मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कहा ये मजनून है, किसी ने कहा शायर है, किसी ने कहा साहिल है, किसी ने कहा मशहूर है। ए नबी, हमें खूब मालूम है जो लोग ये कह रहे हैं उनकी बातों से आपको बेहद तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन आप सब्र कीजिए। और अब यही बात कही जा रही है मुसलमानों से कि ए मुसलमानों, तुम जो ईमान लाए हो
اور حق کی راہ پر چلے ہو تو اس میں تمہیں بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، اذیت ناک باتیں بھی سننا پڑیں گی اور لفظوں کی تانا کشائی بہت زیادہ ہوگی، جس سے تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے دل چھنی ہو جائیں گے، لیکن آپ غمزدہ نہ ہونا اور آپ صرف صبر کرو گے تو یقیناً رب کی رضا حاصل کرو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ تو رب العزت حوصلہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم صبر کیے رکھو گے، ثابت قدم رہو گے، تقوی کی روش اختیار کرے رکھو گے تو یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ، اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں سے، نہ چھپاؤ گے اس کو۔ اس آیت میں پروردگار عالم یاد دلا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے اور ان سے قول و اقرار لیا تھا، عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، تم بالکل بھی اسے نہیں چھپاؤ گے۔ تم نے علم کو چھپا لیا، علم تو عام کرنے کی شے ہے۔ بَذُوهُ وَرَآءِ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد پیچھے اپنی پیٹوں کے اور خرید لیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول، سو کیا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو عہد و اقرار لیا تھا تو پھر اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس سے روگردانی کر لی، منہ موڑ لیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو بالکل بھی اپنی زندگی پہ فوکس نہیں کرا اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کے بدلے وصول کر لی، اور وہ بہت بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے قبول کی ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔